हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों से एक बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। कई बार ऐसा होता है कि हम गिन के ही रोटियां बनाते हैं, लेकिन कभी किसी को भूख कम होती है या कोई और डिश खाते हैं तो रोटियां हमारी बच जाती हैं। तो हम उससे अगर रात में रोटी बची है तो सुबह, और अगर सुबह बची है तो शाम तक भी उन रोटियों से एक बहुत बढ़िया नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये एक सिंधी नाश्ता है, इसको सिंधी में बोलते हैं सिंधी सेयल फुल्का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ मैंने बची हुई रात की रोटियां ले ली हैं और इसको हम रैंडमली कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी इसके टुकड़े कर सकते हैं और कैंची से भी बहुत बढ़िया से अच्छी सी लेयर्स इसकी इस तरीके से कट कर सकते हैं। 3-4 रोटियों को एक साथ फोल्ड करके काट के हम सारी रोटियों के टुकड़े तैयार कर लेंगे। तो चलिए आइए अब बनाते हैं, इसको फ्राई करते हैं। बहुत ही कम तेल में बनकर ये नाश्ता रेडी हो जाता है। इसके लिए कोई भी कढ़ाई या पैन हम गैस पे रख देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इस ऑयल में हमें डालना है थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स डालेंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच। और जैसे ही हल्का सा जीरा हमारा चटकने लगेगा तभी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ और मसाले। और यहाँ मैंने ऐड करी है थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसमें बहुत बढ़िया आएगा। यहाँ हरी मिर्च और जीरा पक ही रहा है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा चम्मच से भी कम हल्दी, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच भर के पिसी धनिया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि ये अच्छे खट्टे चटपटे से बन के रेडी होंगे। अब इस मसाले को हम इस ऑयल के साथ हल्का सा थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। अगर आपको लगे कि इसको भूनने में परेशानी आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी इसमें मार सकते हैं ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। केवल 1 मिनट से भी कम हमें इसे हल्का सा चला के भूनना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खूब सारा पानी। हमें इसमें इतना पानी ऐड करना है कि जितनी रोटियां हमने तोड़ के रखी हैं वो सब इसमें अच्छे से डूब जाए। देखिए पानी के साथ भी मैंने इसको 1 मिनट हल्का सा भून लिया है मसाले को। अब हम इसमें खूब सारा पानी ऐड करेंगे। अगर इस टाइम हरी लहसुन सीज़न में अगर आपके पास है तो आप इसमें हरी लहसुन की कुछ पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बस मैंने यहाँ डाल दिया है पानी। इस पानी में हल्का सा एक बॉईल आएगा और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो रोटियां हमने तोड़ के रखी थी। आपको पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से सेट करनी है कि जो रोटियां हैं वो उसमें अच्छे से डूब जाएं। अब हमें गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये पानी हमारा सूख के ऑब्जर्व नहीं कर लेती हैं रोटियां। हल्का सा हम जब लास्ट में हल्का सा पानी रह जाएगा उसी टाइम हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बना हुआ सिंपल ये नाश्ता भी बहुत बढ़िया बन के रेडी होता है और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार। अब हमें इसको चलाते हुए तब तक आप पका लेना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। आप देख सकते हैं लगभग पानी सूख चुका है, बस बिल्कुल हल्का सा बचा है। इतना आप बचने पर ही इसको बंद करिए, क्योंकि अभी ये जब तक आप सर्व करेंगे तब तक भी ये सूख जाता है। आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का जब ये हो जाएगा, अभी आपका नाश्ता बन के रेडी है। यहाँ पे हमने डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया, जो इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज खाते हैं तो इसको सर्व करिए कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से प्याज के लच्छे और इसमें नींबू डाल करके इसको खाएंगे। ये बहुत ही चटपटा, मिनटों में बनकर तैयार होने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है। और कई बार हमारे घर में रोटी बच जाती है तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।